हेलो स्टूडेंट्स, कंपनी फाइनल अकाउंट के अंदर हमने आगे देखा था बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारे कंपनी फाइनल अकाउंट के 2013 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग टू बनाना ज़रूरी है फॉर द थर्ड पार्टी ऑल्सो एंड फॉर द अकाउंटिंग पर्पस रूल भी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ज़रूरी है जो हमारे बिजनेस की ट्रू पोजीशंस बताते हैं। अब यहाँ पर स्टडी करना है हमें बैलेंस शीट जो बनाते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। व्हाट मीन बाय ऑपरेटिंग साइकिल? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू रॉ मटेरियल and conversion of raw material into finished goods and conversion of finished goods into debtors and finally conversion of debtors into cash is called operating cycle। जैसे कि मैंने मेरे पास कैश है और मैंने बिजनेस शुरू किया है, शुगर बनाने की फैक्ट्री। तो शुगर बनाने के लिए मैंने शुगर कैन खरीदे होंगे, तो मैंने कैश दिया और शुगर कैन खरीदे, तो दैट इज़ कैश इनटू रॉ मटेरियल। अब ये शुगर कैन जो है वो हमारा रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनेगा, शुगर बनेगी तब प्रोसेस करके, और जो फिनिश गुड्स है शुगर है वो हम बेचेंगे मार्केट में, और अगर मार्केट में बेचेंगे तो कैश आएगा। तो कैश, अगर क्रेडिट में सामान बेचते हैं तो क्या राइज होते हैं? डेटर्स, और डेटर्स फ्यूचर में अगर पैसे देंगे तो फाइनली कन्वर्टेड इनटू कैश। ओके, सो दैट वे ऑपरेटिंग साइकिल इज एग्जिस्टिंग। तो यहाँ पर हमें स्टडी करना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, जो हमारे बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें हेडिंग में थी वो हमें क्या डिटेल आती है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल आता है, जो शेयर कैपिटल हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। नंबर एंड द अमाउंट ऑफ शेयर ऑथराइज्ड, नंबर एंड शेयर इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, पर वैल्यू पर शेयर। ओके, तो दैट ऑल आर इंक्लूडेड ओवर हियर शेयर कैपिटल के अंदर। और that all are included calls unpaid forfeited share, that all are included over here। equity shares जो है वो सब के बारे में यहाँ पर डिस्क्लोज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड पेमेंट कैसे होता है, उसके परसेंटेज, दैट ऑल हैव टू बी। देन नेक्स्ट जो हेडिंग है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर भी रिजर्व्स एंड सरप्लस शैल बी क्लासिफाइड इनटू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मीन्स कैपिटल हमारे पास साइड में पड़ा है वो, कैपिटल रिडम्पशन मीन्स कैपिटल हमें वापस देना है वो। सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमारा डिबेंचर्स के अंदर और शेयर के अंदर था वो सिक्योरिटी प्रीमियम या रिजर्व में आता है, मीन्स सेपरेट अमाउंट हम साइड में रखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस की। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर के पैसे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड वापस देने हैं। शेयर होल्डर को तो पैसे वापस नहीं देने हैं, पर डिबेंचर होल्डर के पैसे हमें वापस देने हैं प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड के बाद, तो इसीलिए रिडम्पशन वर्ड है, और उसका साइड में पैसे जमा करते जाते हैं क्योंकि बाद में ओवरलोडेड ना हो। देन रिवैल्यूएशन रिजर्व, असेट जो है वो फिर से रिवैल्यूएट करते हैं, तो अगर लॉस होता है तो इसमें से निकालते हैं, तो उसका भी रिजर्व साइड में रखा है। शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व्स लाइक डिविडेंड इक्विपमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व एट्सेट्रा। और लास्ट है सरप्लस, मीन्स जब प्रॉफिट एंड लॉस का टोटलिंग किया जाता है तब जो प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर ऐड किया जाता है, सो दैट इज़ अ सरप्लस। प्रॉफिट को कहते हैं सरप्लस। एंड द
रिजर्व स्पेशली represented by the earmark investments shall be turned as a fund. ओके तो फंड से रिजर्व को रिप्रेजेंट किया जाता है. डेबिट बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी शोन एज अ नेगेटिव फिगर. डेबिट बैलेंस है तो नेगेटिव फिगर एज अंडर द सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर वो लिखा जाता है. आफ्टर एडजस्टिंग नेगेटिव बैलेंस सरप्लस इफ एनी शैल बी शोन अंडर द हेडिंग ऑफ reserves and surplus, and even if the resulting figure is negative. ओके तो अगर नेगेटिव रिजर्व एंड सरप्लस आता है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा. पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी आ सकता है सरप्लस में. तो डेबिट है तो भी और क्रेडिट है तो भी वो रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस है, पॉजिटिव अमाउंट है तो वो प्लस होगा, नेगेटिव अमाउंट है तो माइनस होगा. सो दैट इज रिकॉर्डेड इन रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस. देन नेक्स्ट इज अ मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, दैट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी यहाँ पर रिकॉर्ड होता है. नॉन करंट लायबिलिटीज़, उसके अंदर आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर है बॉन्ड, डिबेंचर्स, टर्म लोन मीन्स लंबे समय की लोन बैंक से लिया है या फिर अदर पार्टी मीन्स फ्रेंड से लिया है. डिफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज़, दूसरी पेमेंट करनी है वो लायबिलिटीज़. डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम द रिलेटेड पार्टीज. लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज़ ऑफ फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशंस मीन्स जो भाड़े पर लिया गया है उसका मेच्योरिटी हो रहा है तो दैट लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी. अदर लोन्स एंड एडवांसेस, तो ये जो हेडिंग है वो खास याद रखने हैं. सब क्लासिफिकेशन बोरोइंग्स जो है वो यहाँ पर सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड में सब हेडिंग के अंदर क्लासिफाइड किया गया है. देन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट सब अंदर मेंशन करना रहता है. रीपेमेंट लोन्स का बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है या फिर बैलेंस शीट के अंदर पर्टिकुलर डेट मेंशन करना ज़रूरी होता है. द नेक्स्ट इज़ अ डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़. टैक्स जो होता है अगर कंपनी जो है हज़ारों में टर्नओवर करती है तो उसका टर्नओवर उस हिसाब से, करोड़ों में टर्नओवर करती है तो लाखों में टैक्स पे करना रहता है तो दैट इज़ अ लायबिलिटी. डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड होती है. जिम्मेदारियां हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, उसके अंदर आते हैं ट्रेड पेएबल्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़. अदर लाइक प्रोविडेंट फंड पीएफ, क्योंकि वो एम्प्लॉय का होता है वो वापस देना है. पेंशन फंड, जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं उनको पेंशन देना रहता है तो उसके फंड में से लेते हैं. देन ग्रेजुटी फंड, ग्रेजुटी फंड इज़ ऑल्सो फॉर द एम्प्लॉयज़ वेलफेयर के लिए होता है ये. तो ये एक साइड में फंड रखा जाता है जो एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं तो दैट इज़ अ लायबिलिटी. लॉन्ग टर्म प्रोविजंस that are also recorded over here. Now current liabilities. current liabilities के अंदर छोटी छोटी liabilities होती है. short term borrowings. short term borrowings के अंदर भी loan repayable on demand, that is from bank और from other parties, वो भी short term में भी है और long term में भी था. then loans and advances from the related parties, deposits, other loans and advances. तो ये शॉर्ट टर्म में भी है और सेम लॉन्ग टर्म में भी था. नॉन करंट लायबिलिटीज़ के लॉन्ग टर्म के अंदर भी यही सब था. देन ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म,
करंट मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस, लीज ऑब्लिगेशंस, ये जो है वो खास याद रखना है दिस टॉपिक्स, क्योंकि इसमें से कोई भी आ सकता है, तो दैट हैव टू बी कीप इन माइंड. Accrued but not due, that is outstanding interest, outstanding due on borrowings. Income received in advance, अगर इनकम एडवांस में मिलती है वो. Unpaid dividend, application money received from allotment of securities and due for refund and interest accrued thereon, तो ये भी आता है. Then unpaid mature deposit and interest accrued then. Unpaid mature debentures and interest accrued on them. Interest accrued means interest उद्भवा है और वो इंटरेस्ट को हमें पे करना है, so that is a liability. अदर लाइबिलिटीज़ के अंदर है अदर पेएबल्स, जो क्रेडिटर्स आते हैं. अदर calls received in advance, that all are included. Short term provisions includes the employees benefit and other provision for tax. Proposed dividend means साइड में थोड़ा थोड़ा प्रोविज़न रखा गया है डिविडेंड के लिए, तो डिविडेंड का ईयर एंडिंग में जब शेयर होल्डर को भी डिविडेंड देना पड़ता है तो वो बर्डन ना हो बिजनेस के लिए, तो इसलिए साइड में रखा जाता है. एंड प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स मीन्स जो डेटर्स होते हैं वो पैसे नहीं देते हैं, तो ये 100 प्रोविज़न में से हम सेटल कर सकते हैं. और ये जो सारे प्रोविज़न्स हैं वो प्रॉफिट में से साइड में पैसे रखे जाते हैं. तो ये हो गया लायबिलिटी साइड. अब सेकंड सेक्शन असेट्स. असेट्स के अंदर है नॉन करंट असेट्स, उसमें फिक्स्ड का असेट्स. टेंजिबल में आते हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, अदर. तो ये सब इजीली मूव नहीं हो पाते वो. लीज होल्ड असेट्स दैट आर ऑल्सो असेट्स. इनटेंजिबल असेट्स मीन्स वो जो हम टच नहीं कर सकते, तो 11th में भी आपने पढ़ा था. गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हम टच नहीं कर सकते. पब्लिशिंग राइट्स दैट इज कॉपी राइट्स. माइनिंग राइट्स, कॉपी राइट्स एंड पैटर्न्स. रिसिप्ट्स, फॉर्मल एंड टेक्निकल नो हाउ, license and franchise and other. So that are the intangible. Now capital work in process that is also included. Intangible assets under development वो भी है. अगर डेवलपमेंट कोई भी अंडर प्रोसेस होता है और वो फिनिश होने के बाद रेपुटेशन बढ़ती है तो दैट इज़ ऑल्सो असेट. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स खास याद रखने हैं. ये जो कैटेगरीज है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इनसाइड दैट इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म. अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मीन्स ये जो है वो बिज़नेस लंबे समय तक कहीं पर इन्वेस्टमेंट करता है. पैसे अगर बिज़नेस में एक्स्ट्रा है तो वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मीन्स 5 years या 5 years से ज़्यादा के लिए वो कहीं पर इन्वेस्ट करता है, तो दैट इज़ अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. डिफर्ड टैक्स असेट्स जो नेट है वही लेना है यहाँ पर. टैक्स असेट्स मीन्स एडवांस में जो पे कर दिया है वो. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस उसके अंदर आते हैं कैपिटल एडवांस, लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टीज. अदर लोन्स एंड एडवांसेस मीन्स हमारे बिजनेस ने किसी को एडवांस में दिया है या फिर लोन दिया है, दैट आर इंक्लूडेड. देन
उसके भी सब क्लासेस है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड एंड डाउटफुल, जैसे कि डेटर्स होते हैं वैसे ही। देन अदर नॉन करंट असेट्स, उसके अंदर है लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स एंड अदर। तो ये सब लंबे समय तक के लिए है, दैट इज़ फॉर द 5 years या फिर मोर देन दैट। फिर ये जो खास कैटेगरी है वो याद रखनी है आपको, करंट असेट्स। उसके अंदर करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट में जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में थे वही है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म एंड अदर इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो दैट आर द करंट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टाइम के लिए, दैट इज नियर बाय 1 years और लेस देन 1 year। नाउ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब है स्टॉक। जो हमारा स्टॉक होता है वो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस मीन्स जो ऑन प्रोसेस है, फिनिश गुड्स लास्ट में जो फिनिश बन के आया है वो गोडाउन में जो होता है वो स्टॉक इन ट्रेड, जो ट्रेड के लायक है वो, देन स्टोर एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, लूज टूल्स का मतलब जो एक बार खरीदते हैं, पकड़ एंड टूल्स एंड दैट ऑल, तो ये जो है वो बार बार हम नहीं खरीदते, वेट मशीन एंड ऑल, दैट आर कॉल्ड द लूज टूल्स, जो हम बार बार नहीं खरीदते पर उसकी प्राइजेस छोटे छोटे होते हैं, तो दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड। देन अदर इंक्लूड्स द गुड्स इन ट्रांजिट, जो रास्ते में है वो भी इंक्लूड किया जाता है इन्वेंट्रीज के अंदर। ट्रेड रिसीवेबल्स, उसके अंदर इंक्लूड है डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, उसमें आता है बैलेंस विथ बैंक, चेक ड्राफ्ट ऑन हैंड, जो मैच्योरिटी डेट नहीं आई है वो, एंड कैश ऑन हैंड एंड अदर, वो आते हैं कैश एंड इक्विवेलेंस। शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं वो, दैट आर लेस देन 12 months मीन्स 1 year से कम टाइम होता है वो, एंड अदर करंट असेट्स, जो अदर करंट असेट्स है वो फिक्टिशियस असेट्स, राइट ऑफ, दैट इज़ जैसे कि इंडक्शन कंपनी का इंट्रोडक्शन किया था तो उसका जो खर्चा होता है वो एक ही बार होता है, वैसे ही कोई भी असेट होती है, जैसे कि कलर काम करवाया है तो कलर काम 1 साल में करवाते हैं वो, पर 5 साल तक वो कलर चलता है, सो दैट ऑल्सो राइट ऑफ करते हैं हम। और यहाँ पर डिबेंचर डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंशन अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंशन अकाउंट बनाते हैं कि एक बार एडवर्टाइजमेंट कर दी फिर वो खर्चा बार बार नहीं करना पड़ता है, तो ये सिर्फ एक बार खर्च किया है तो 5 साल तक या 10 साल तक वो खर्चा चलेगा, फिर बाद में कर सकते हैं, तो दैट हैव टू बी राइट ऑफ फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, तो ये है। देन कंटीजेंट लायबिलिटीज़, कंटीजेंट लायबिलिटीज़ जो है वो क्लासिफाइड की गई है, क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेब्ट एंड गारंटी गिवन बाय द कंपनी, अनपेड कॉल्स ऑफ ऑन शेयर परचेज्ड एंड इन्वेस्टमेंट एंड लायबिलिटीज़ ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सब जो आते हैं दैट इज़ अ कंटीजेंट लायबिलिटीज़, मीन्स ये जो है वो लायबिलिटीज़ खास याद रखनी कंटीजेंट लायबिलिटीज़ के अंदर। और इस सेशन में ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई है वो बताया गया है। नेक्स्ट सेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आएंगे और इसके अंदर एक नोट इम्पॉर्टेंट दी गई है,
मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, allotment, deferred tax liability, deferred tax, etc. are not accepted to be asked in the exams. Okay, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ये रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे. सो दिस बैलेंस शीट आर मेंशन here as they are given in the format of the balance sheet. फॉर्मेट में दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर आपको स्टडी करने को आता है. दैट इज़ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. पर आपको एग्जामिनेशन में जितना पार्ट है उतना ही आपको रिफ़र करना है, उससे ज़्यादा नहीं. सो नेक्स्ट सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे. टिल दैट थैंक यू.